आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा में एक बयान दिया और कल फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में पार्लियामेंट को आगाह किया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 दीगर अफराद सवार थे। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तानी फिजाया IAF ने फौजी हेलीकॉप्टर हादसे की फरीकी तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात की क़ियादत एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह करेंगे। इसकी इंक्वायरी टीम कल खुद ही वेलिंगटन पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे पर लोकसभा में अपने बयान में कहा है कि CDS जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। दीगर फौजी अहलकारों की आखिरी रसूमात मुनासिब फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वहीं लोकसभा ने आज CDS बिपिन रावत और दीगर लोगों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया जो मुल्क हेलीकॉप्टर हादसे में मर गए थे। लोकसभा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की, उनकी अहलिया और दीगर एहलकारों की कुन्नूर तमिलनाडु के फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे में मौत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वजीर दिफा ने कहा कि मुतफ़िक़ी जैसे कहा कि आज हिंदुस्तानी फ़िज़ाया के तैयारे के ज़रिए दहली वापस लाई जाएगी। IAF और दीगर हुक्काम ने बताया कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाया के एक हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों को ले जा रहा था। बुध के रोज़ बज़ाहिर धुंध के आलम में तमिलनाडु के कन्नूर के करीब गिर कर तबाह हो गया, जिसमें सवार 13 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ वाले वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है।
उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार जनरल रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत समेत दीगर 11 फौजी एहलकार भी हलाक हो गए, जबकि एक ग्रुप कैप्टन की हालत तशवीशनाक है। इस हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम समझा जाता है। फौज के जराये के मुताबिक वेलिंगटन का हेलीपैड घने जंगल और पहाड़ी इलाकों के बाद आता है। कन्नूर के इस इलाके में मौसम ज़्यादातर ख़राब रहता है और कम बसारत का मसला बरकरार रहता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाना पड़ता है। ख्याल किया जा रहा है कि इस खराब मौसम और कम बसारत की वजह से हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। ऐनी शाहिदीन जो हेलीकॉप्टर हादसे के वक्त जाए वकूफ के करीब मौजूद थे ने भी बताया कि उस वक्त पूरा इलाका गहरी धुंध से ढका हुआ था। अगरचे MI-17V5 हेलीकॉप्टर में इतनी घनी धुंध में भी आसानी से प्रवास करने के लिए काफ़ी सेंसर्स और रडार मौजूद हैं, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर धुंध से बचने के लिए नीचे उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का फ्लाइट रिकॉर्ड, जिसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जुमेरात की सुबह बरामद कर लिया गया, जो ऊटी में कन्नूर के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया के साथ दीगर 11 मुसल्लह एहलकारों की मौत वाक़ हो गई थी। हादसे का शिकार होने वाले MI-17VH हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स दिफाई हुकाम की जानिब से जाए हादसा से 300 मीटर से 1 किलोमीटर तक के फैलाव के बाद जांच करने के बाद मिल गया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड या ब्लैक बॉक्स बुध के रोज पहाड़ियों पर पेश आने वाले सानहे के सिलसिले के बारे में अहम डेटा फ्राहम करेगा। इस हादसे के दौरान मुल्क के पहले CDS 63 साला रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद हलाक हो गए थे। कल हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और 17VH की आग की लपेट में आ गया। रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ऑफ SSC वेलिंगटन जा रहे थे ताकि स्टाफ कोर्स के फैकल्टी और अफसरान से खिताब करें, लेकिन ये मोहलिक हादसा कैटेरी नानिनचियारथम इलाके में पेश आया। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक होने वाले चित्तूर जिले के रहने वाले साई तेजा के आबाई शहर एगुआरिगाडपल्ली में एक साना पेश है। मुकामी लोगों की बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब मुकामी पुलिस हुक्म ने साई तेजा के अहले खाना से मुलाकात की और साई तेजा की आखिरी रसूमात के लिए गाँव में इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान मोहन और भुवनेश्वरी के यहाँ पैदा हुए साई तेजा ने तिरुपति के MR पल्ली ZP हाई स्कूल में 10वीं क्लास और मदन्नापल्ली में इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। मदन्नापल्ली में डिग्री हासिल करने के बाद चंद महीनों के अंदर उसने फौज में शामिल होने का फैसला किया और गुंटूर में फौज की तैयारी में ट्रेनिंग में गए और बाद में एक सिपाही के तौर पर खिदमत में शामिल हो गए। साई लांस नायक के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और CDS जनरल बिपिन रावत के ज़ाती सिक्योरिटी अफसर थे। मालूम हुआ कि बुध के रोज़ तमिलनाडु में IAF का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जहां चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी अहलिया और 11 दीगर लोग हलाक हो गए। दरिया असना IAF के चीफ मार्शल VR चौधरी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर जाए हादसा पर पहुंचे हैं। दूसरी जानिब मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को पार्लियामेंट से खिताब करके इसकी ब्रीफिंग दी। मुकामी इदाराजात के तहत कल 10 दिसंबर बरोज़ जुमा तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 MLC नशिस्तों पर रायदही का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 14 दिसंबर को वोटों की गिनती करते हुए उसी रोज़ नताइज जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिन अजला में MLC इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने का हुक्म दिया है, वहाँ पर रोज़ाना इंतखाबात की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और
6 MLC इंतखाबात की रायदही के लिए 37 मराकज़ कायम किए गए, जहां पर 5326 अवामी नुमाइंदे हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा करेंगे। रायदही सुबह 4 बजे तक सुबह 8 बजे तक शाम 4 बजे तक मुनक़िद होगी। तमाम मराकज़ पर कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। वोटर शनाख्ती कार्ड के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मंजूरा 11 शनाख्ती कार्ड में से किसी एक को बताकर वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर मरकज़ रायदही पर हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया कि सेक्रेटेरिएट की गलती से शहीद हुई मसाजिद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उसी मुकाम पर तामीर कर रहे हैं। मसाजिद को दानिस्ता तौर पर शहीद नहीं किया गया, बल्कि सेक्रेटेरिएट की इमारतों के इन्हदाम के दौरान नादिनिस्ता तौर पर मलबे के गिरने से मस्जिद शहीद हो गई है। आज बारगाह सुफैन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर दानिस्ता तौर पर सियासी मकासद बरारी के लिए केसिया पर मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर न करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने शब्बीर अली से सवाल किया कि मस्जिद उमर फारूक को एयरपोर्ट के क़याम के लिए किसने शहीद किया था। पीछे से ले लीजिए। हाँ ऐसा फोन हटाओ भाई। ये सियासत है, सियासी हरबे इस्तेमाल करें। आप जाकर देख लीजिए, वहीं पर मस्जिद बनाई गई। मैं तमाम मुसलमानों से बात करता हूँ, उनके बातों में मत आइए। उनके दौर हुकूमत में मस्जिद उमर फारूक एयरपोर्ट पर देखिए 12 किलोमीटर आगे बनाया गया, और यह मस्जिद वहीं पर है। बाज़ाब्ता मस्जिद का वहाँ पर 50 साल पहले जो बोर्ड लगाया गया था, लिखा गया था दीवार पर, आप देख सकते हैं। हम ये वायदा करते हैं मुसलमानों से कि ज़रूर जो वायदा किया गया आपसे, मस्जिद तोड़ना मकसद नहीं था, इत्तफाकी तरीके से डिमोलिश करने में उससे नुकसान पहुँचा और फिर नई तरीके से बनाई जा रही है। ये शब्बीर साहब के गलत बातें हैं उनके, इस पोलिटिकल हरबे इस्तेमाल करें। मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स को मस्जिद से मत जोड़िए। मस्जिद बनाने का वायदा किए थे, मस्जिद का फाउंडेशन डाला गया और मस्जिद उसी जगह बनाई जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से मस्जिद बनेगी। लोगों को गुमराह मत कीजिए, और तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ आप लोगों के बातों में मत आइए, उसी जगह मस्जिद बनाई जा रही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसे। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने ट्वीट करते हुए बताया कि 9 दिसंबर रियासत की अवाम के लिए तारीखी हैसियत रखता है। आज ही के दिन सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने अपने मरण व्रत को, जो तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए रखा था, उसे सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी की जानिब से आज के दिन तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने पर KCR ने अपना मरण व्रत ख़त्म किया था। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुसलसिल 14 साल जद्दोजहद के बाद और तेलंगाना के कई नौजवानों की कुर्बानियों को देखते हुए सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर 2013 को अपनी सालगिरह के मौके पर तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने संगारेड्डी कॉलेरीज के पास धरना देते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो संगारेड्डी कॉलेरीज के कोयले के ब्लॉक के हर्राज को रोकने के इक़दाम करे, क्योंकि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से संगारेड्डी में काम करने वाले मजदूरों का नुकसान होगा। TRS कायदीन के रमेश राम मोहन और यादव रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी वजारत कोयला के तहत किए जाने वाले हर्राज को फौरी तौर पर रोकते हुए उन 4 कोयले की ब्लॉक्स को संगारेड्डी कंपनी के हवाले किया जाना चाहिए।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद डिजिटल मेंबरशिप रुकनियत साजी मुहिम का आगाज करने के बाद पूरे पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुखातिब करते हुए बताया कि 9 दिसंबर 2013 को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि उन्हें अपने हौसले बुलंद रखते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए आगे आना चाहिए और बूथ सतह पर की जाने वाली डिजिटल मेंबरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी का रुकन बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस न सिर्फ रियासत में बल्कि मरकज़ में भी इख्तिदार पर फायज होगी। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिफाई सरबराह जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया और दीगर फौजी अफसरान की फिदाई हादसे में मौत पर अपने ताज़ियती बयान में अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उनकी मौत से सारे मुल्क की अवाम का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस गम की घड़ी में और कांग्रेस पार्टी हलाक होने वाले अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक है। हैदराबाद पुलिस ने रामनगर को डिवीजन में सर के पानी यानी ओवरहेड टैंक में पाई एक मुर्दा जिस्म के पुरस्कार मामले को हल किया है। रामनगर डिवीजन के अंबर नगर के बाशिंदे शिकार की शिनाख्त की हैसियत से की गई है। वो पुष्पाला और ईश्वर का बेटा है। पुष्पालता 5 साल कबल उसके शौहर के बाद मरने के बाद रामगोपाल पेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में अपने एक साथी के तौर पर काम कर रही है और इसके 2 बेटे और छोटी बेटी के साथ अंबेडकर नगर में रहती है। सितंबर को किशोर ने नशे में रियासत में घर वापस आकर अपने खानदान के मेंबरान की तरफ से गुस्से में आकर वो घर छोड़कर चला गया और इनकार करने पर वो वाकई में अपने दोस्त और दोस्तों के साथ ज़खायर आब में 2 इस्तेमाल शुदा शराब की बोतलें इस्तेमाल की और पानी की टाँकी में कूद कर उसने खुदकशी कर ली। बुध की रात हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में घटकेसर में कार उलटने से एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। मुतफ़ी की शनाख्त 19 साल अखिल के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक अखिल जो गाड़ी चला रहा था उसने गाड़ी को तेज़ रफ्तार से चला जिसके बाद वो कार पर कंट्रोल खो बैठा जो उसके बाद वो उलट गई। अखिल को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि कार में सवार उसके 3 दोस्त जख्मी होने में बाल बच गए। जख्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घटकेसर पुलिस ने लापरवाही की वजह से मौत और जख्मी होने का मामला दर्ज किया। वाक़े की तहकीक़ात जारी हैं और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका क्या आया हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था या हादसा इत्तेफाकी तौर पर हो गया। विशाखापट्टनम जिले में मधुरावड्डा हाईवे पर एक जानलेवा सड़क हादसे पेश आया। जुमेरात की सुबह मधुरावड्डा में लारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत मौके पर ही हो गई। ये हादसा मधुरावड्डा से विशाखापट्टनम जाते हुए पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हादसे में मियां बीवी और एक बेटी की मौत हो गई है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।